पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री राघवेंद्र सिंह पोर्ते जी का इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय के लिए आज हम यहाँ विदाई के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान इस विदाई समारोह के अध्यक्ष और प्राचार्य सम्माननीय सुरेश लाल ध्रुवे जी, उपाध्यक्ष ग्राम पंचायत के उप सरपंच बड़े भाई श्री बाबू प्रसाद साहू जी और मेरे सभी पूज्य और मार्गदर्शक शिक्षक बंधु और शिक्षिका बहनों और रानी पिंदराम जी, आपने आज इस विदाई सभा के अवसर पर मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया और इसी के साथ मैं श्रद्धेय हमारे आदरणीय पोर्ते जी, मंच में विराजमान साहू ब्रदर्स, समस्त शिक्षक जन, प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आदरणीय पोर्ते जी के विदाई समारोह में उनके सम्मान में कई बातें रखी, उसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि पोर्ते जी इस संकुल के रांटा, क्योंकि एक संकुल है, इस संकुल से करीब 35 विद्यालय संचालित होते हैं। उनकी शिक्षा संबंधी और प्रशासनिक कार्य संबंधी सभी प्रारूपों का ये धुरी थी, एक ऐसा धुरी जो हम सबका मार्ग प्रशस्त करता था, हमारे मार्ग में आने वाले बाधाओं को, रोड़ाओं को दूर भी करती थी। ऐसे थे हमारे पोर्ते जी। और आज हमारे बीच से विराजमान समस्त शिक्षक स्टाफ, प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आज आदरणीय पोर्ते सर का विदाई समारोह हो रहा है, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि चूँकि सर मेरे से पहले सर भी प्रभारी प्राचार्य के रूप में रहे हैं, उनके बाद मुझे प्रभार मिला है। मैंने ये देखा है कि सर किसी भी काम को उनको कहना नहीं पड़ता था। सर जो है निष्ठापूर्वक लगन से किसी भी काम को ईमानदारी से स्वयं कर लिया करते थे। क्योंकि वो अब प्रशासन का नियम है, वो आज हमारे बीच से जा रहे हैं, लेकिन मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि सर जहाँ भी रहेंगे तो वो हमारा सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार सर को ये भी आपको बताना चाहूँगा कि सहयोग से सर का आज जन्मदिन भी है, तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे शिक्षक, प्रिय छात्र छात्राएं उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किए हैं। इसी प्रकार से हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, सहभागिता करें। क्या है कि कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो उससे बोलने का मौका मिलता है, इससे हमारे अंदर जो भी झिझक है वो दूर होती है। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहिए। आज के इस विदाई बेला के पावन पर्व पर एक बार पुनः हमारे शाला परिवार की तरफ से, संकुल केंद्र की तरफ से सादर अभिनंदन है। आपको ये मालूम नहीं होगा कि मैं 2008 से इस संकुल नहीं बल्कि 2 जन शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। इनको बैठाना, परिस्थिति इनको बैठाओ, यहाँ वहां हो रहे हैं। तो अप्रैल 2008 में मेरी पोस्टिंग हुई थी माध्यमिक शाला ठूठा कुदरी में। उस समय 2 जन शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, जो आजकल एक
संकुल केंद्र और एक जन शिक्षा केंद्र है। तो उस समय वहां के संकुल प्रभारी, कॉलोनी के संकुल प्रभारी हमारे आदरणीय भाई साहब सम्मानीय पोते जी हुआ करते थे। मैं जब आया था तो मैं अपनी नियुक्ति आदेश लेके, ट्रांसफर आदेश लेके जब मैं पहुंचा तो उस समय जन शिक्षा केंद्र प्रभारी कॉलोनी थे। मैंने नियुक्ति पत्र और मेरी ज्वाइनिंग जो है हुआ वो उस समय जन शिक्षक हुआ करते थे कॉलोनी के नारायण सिंह मरावी बेलसरा वाले, और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी हमारे भाई साहब सम्मानीय पोते जी। उस समय से हम 3 साल तक मेरी नियुक्ति माध्यमिक शाला ठूठा कुदरी में रहा। उस समय भी हम पढ़ाना जानते थे, लेकिन एकेडमिक नहीं हुए थे। लेकिन सारी चीजें जो है उस समय हम पोते जी से पूछा करते थे। ऐसा दौर आया जब एक संकुल हुआ, एक जन शिक्षा केंद्र हुआ, तो 17-18 स्कूल वहां किया गए और 15-16 ऐसे मिला के 27 प्राइमरी और 8 मिडिल स्कूल, 2 हाई स्कूल और 2 हायर सेकेंडरी। इनके संचालन का दायित्व पोते जी किया करते थे पहले। तो उस समय जब आया मैं तो भी उस समय केवट जी नहीं था, खटीक जी था। तो जब भी कहीं भी गया है पोते जी, उनके काम की सराहना मैं करता हूं। जो कुछ भी सीखा हूं और जितना भी काम मुझे बनता है मैं इन्हीं के मार्गदर्शन में करता आया हूं और करूंगा और पूछता रहूंगा और पूछता हूं। मुझे कुछ नहीं आता था, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता था और पढ़ाना ही मेरा एक कर्तव्य था, एक अधिकार था। पर जब एकेडमिक रूप में मैं आया तो कोई भी बात, मुझे कोई चीज नहीं बनता था इससे हटके। लिखना पढ़ना, जो भी डाक आते थे, जो भी जानकारियां आते थे, उस समय नेटवर्क नहीं मिलता था, फोन से बात